साहब को आ भी गया, आपने कहा डिपार्टमेंट को आगे कहा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा। तो लोग सारे के सारे जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा गांव है जहां एम्बुलेंस भी नहीं पहुंचती। 20 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करके लोग अपने गांव पहुंचते हैं। आज भी ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों गांव सड़क सुविधा से वंचित है। लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खुडिया में लोगों के साथ पूर्व मंत्री रविंद्र रवि आज धर्मशाला पहुंचे और डीसी कांगड़ा से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि यह सड़क नगरोटा बगवा से सीहोर वाला सुजानपुर तक सैकड़ों गांवों को कवर करती हुई सहूलत देती है। यह सड़क खुडिया से लगभग 1.5 किलोमीटर लाहडू नामक गांव के पास 3 माह पहले बारिश में टूट गई थी। वहां पर डंगा लगाकर उसे चालू किया जा सकता था, परंतु 5 माह बीत जाने के बाद भी उस डंगे का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ, जिससे ग्राम पंचायत डेहरू, डोला, खरियाना, चिल, पुखरू, लंगरू और हरदीपपुर के हजारों लोगों को 20-25 किलोमीटर अतिरिक्त चक्कर काटकर खुडिया आना पड़ रहा है। गांव के लोगों ने बताया कि यहां तक कि कोई बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस तक के लिए रास्ता नहीं है। गांव के लोगों ने अनुरोध किया कि जल्द इस डंगे का निर्माण कार्य शुरू किया जाए या एनओसी दे दी जाए, ताकि हम समस्त पंचायतें व अन्य संस्थाएं मिलकर डंगे का निर्माण करवा सके। वहीं डीसी कांगड़ा निपुण जिंदल ने बताया कि उन्होंने विभाग को जल्द काम शुरू करने के आदेश दिए। आज जैसे आपको मालूम है सभी को कि एक बहुत बड़ी त्रासदी बरसात के दिनों में हिमाचल प्रदेश में भी और देश में आई थी, और उसके कारण जहां प्रदेश में बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ, जान माल का बहुत नुकसान हुआ, वहां पर जिला कांगड़ा का क्षेत्र भी और विशेषकर हमारा ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र जो है उसमें ज़्यादा प्रभावित रहा है। वहाँ पर जान माल का नुकसान भी हुआ है, लोगों के अपने घर तबाह हो गए, सड़कें बर्बाद हो गई, और जो हमें आशा थी और जो मुख्यमंत्री महोदय ने उसके लगभग 1-1.5 महीने के उपरांत उन्होंने एक प्रेस में बयान जारी किया था कि पूरे प्रदेश की सारी सड़कों को या पेयजल योजनाओं को या अन्य कोई बिजली का नुकसान हुआ है सभी को 1 महीने के अंतराल में बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन हमें दुख है इस बात का कि हमारा विशेषकर जो ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र का चंगर का इलाका है, खुंडिया का क्षेत्र है, वो अभी 6 महीने बीत जाने के बाद भी जो मुख्य सड़क उस विधानसभा क्षेत्र की है, जो चंगर को जोड़ती है, जो नगरोटा से चलती है, नगरोटा, बड़ो, लगड़ू, खुंडिया और जाकर सुजानपुर में मिलती है, शॉर्टेस्ट रूट फॉर शिमला ऑल्सो, तो वो अभी तक बंद पड़ा हुआ है। और उसको हमने बार बार यहाँ विभाग को भी और वहाँ नीचे जो प्रशासन लोकल बैठा उनको भी कहा है, लेकिन वहाँ कोई इस बात को सुनने को तैयार नहीं। ऐसे ऐसे बयानबाजी वहाँ पर जो चुने हुए प्रतिनिधि वो कर रहे हैं, जिसका जनता में भारी रोष है, और आप देख रहे हैं कि हाँ जितनी जनता आई है इसमें चुने हुए प्रतिनिधि भी काफ़ी संख्या में है, पंचायतों के प्रधान हैं, बीडीसी मेंबर्स हैं, उप प्रधान हैं, ये सारे। आज फिर हमने डीसी साहब से बात की थी कि इस विषय को लेकर हमने एक ज्ञापन डीसी साहब महोदय को दिया है, तो हम चाह रहे हैं कि जल्दी इस समस्या का समाधान किया जाए। जो चंगर का हमारा इलाका है जो बंद पड़ा है, वैसे तो ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र की सारी सड़कें नाले बन चुके हैं, जो अभी तक रिपेयर कुछ नहीं हुई है ना। जो व्यवस्था परिवर्तन का एक नारा ये बार बार सरकार दे रही है, हम तो पूछना चाहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन क्या ऐसा होता है? ये व्यवस्था परिवर्तन करने की बात करते हो वहाँ पर जो एक धांधलियाँ चली हुई हैं, साथ में जो टेंडर आज के दिन में लग रहे हैं, सारे काम पहले हो चुके हैं पीडब्ल्यूडी के, और टेंडर लग चुके हैं, उनको अभी टेंडर अवार्ड कर रहे हैं, काम हो चुके हैं। इसी तरह जल शक्ति विभाग में भी ऐसी तरह से वहाँ पर काम हो रहा है कि वहाँ पहले काम हो चुके हैं और अभी टेंडर अवार्ड अभी कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी मैं तो माननीय मुख्यमंत्री मुझसे मांग करता हूँ कि 13 डिवीज़न जो हैं दोनों हमारे पीडब्ल्यूडी का और जल शक्ति विभाग का, इनकी जाँच कराई जाए 1 साल में कितनी धांधलियाँ वहाँ पर हुई हैं। जो काम जनता को करना है वो तो कर नहीं रहे हैं, ऊल जरूर करके लोगों को गुमराह करके, लोगों को वहाँ पर मैं क्या प्रताड़ित करके, डरा करके, धमा करके। जो जल शक्ति विभाग ने जल जीवन मिशन आया है उसके अंतर्गत जो लोगों ने पैसे नलका लगाने के लिए जमा करवा दिए हैं, उनको लगने की बारी आती है तो उनको कहते हैं कि जाकर वहाँ एमएलए से दस्तखत करा के लाओ, विभाग के कर्मचारी अधिकारी कहते हैं। ये चलने वाला नहीं है। इस ज्ञापन को, इस हेतु सारी समस्याओं को लेकर डीसी साहब को ज्ञापन दिया है, तो हमें विश्वास है कि डीसी साहब ने हमें आश्वासन भी दिया है कि शीघ्र इस समस्या का हल करवाएंगे। मैं मुख्यमंत्री से फिर कहना चाहता हूँ कि आप तो व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ जो आपके चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ये जनता में क्या कर रहे हैं जाके जरा इसकी भी इनको रिपोर्ट लेनी चाहिए।
पूरे यहाँ पर जनता को प्रताड़ित करने के सिवाय, जनता को गुमराह करने के सिवाय, जनता के पैसे को बर्बाद करने के सिवाय, या जो मनरेगा का पैसा उसमें करते हैं तो जहाँ पंचायत प्रधानों का काम है उसमें जाकर हेडिंगे लगा रहे हैं, वहाँ अपने वो नेम प्लेटें लगा रहे हैं। ये चलने वाला नहीं है। इसी को लेकर हम यहाँ डी साहब के पास आए, वहाँ पर मांग रखी कि उसको शीघ्र से समाधान किया जाए। मैं आर्मी से रिटायर्ड कर्नल महेंद्र सिंह राणा हूँ और मेरा मूल निवास खुंडिया इलाके में है, खुंडिया तहसील में, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। हम पिछले 2 साल से हम रिटायर हुए हैं, उसके बाद हम समाज सेवा में जुड़े हैं। पिछले 6 महीने में जब 13 अगस्त की रात को जब बरसात हुई, उसमें हमारा जो CRF का रोड है जो नगरोटा बगमा से चलकर बड़ो खुंडिया होते हुए सुजानपुर जाता है, उस रोड में एक जगह पड़ता है खुंडिया से 1.5 किलोमीटर दूर गांव लाडू, उसमें एक डंगा गिर गया। उस डंगे की वजह से डंगे के दोनों तरफ बसें चलती हैं, स्कूल की बसें चलती हैं, प्राइवेट बस चलती है। वो डंगा की वजह से पूरा जो हमारे 6 पंचायतें हैं उन सब का आना जाना खुंडिया इलाके में बंद हो गया है। खुंडिया जो हमारा एक प्रशासनिक स्थान है, जहाँ पर हमारा तहसील का ऑफिस, सिविल हॉस्पिटल, डिग्री कॉलेज गवर्नमेंट का, ITI, इसके अलावा पूरा जो वेलफेयर ऑफिस, इस तरह के सब डिवीज़न, PWD, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे दफ्तर हमारे खुंडिया में हैं। इस इलाके के लोग, खास करके बच्चे, स्कूल उस इलाके में नहीं है, स्कूल के बच्चे सारे खुंडिया आते हैं, पैदल चल के उनको निकलना पड़ रहा है। इसके साथ ही बुजुर्ग आदमी, इसके साथ भी महिलाएं, छोटे बच्चों वाली, एक्सपेक्टेंट लेडी, सबके लिए वो परेशानी का सब जगह बनी हुई है। हम बार बार प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इस सड़क को जल्दी से जल्दी इसका डंगा लगाइए और सड़क को कम से कम, ज़्यादा नहीं तो कम से कम एम्बुलेंस के लायक तो रोड बनाइए। देखिए, ज्वालामुखी से एक डेलीगेशन जो मिले हैं वो उन्होंने जो खुंडिया से लेकर लगड़ू तक की जो रोड है उसकी ख़राब स्थिति के बारे में जो अवगत करवाया है, और उसमें कुछ पार्ट जो है अभी भी पोस्ट मानसून जो है वो रिस्टोर नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को अल्टरनेट जो कनेक्टिविटीज़ हैं वो प्रोवाइड की गई हैं। बट लोगों का कहना है कि जो अल्टरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की गई है उसका काफ़ी लंबा जो है रास्ता उनको तय करना पड़ता है, जिसके लिए रोज़मर्रा के लिए जो इश्यूज़ हैं, जैसे बच्चों ने स्कूल जाना है या स्टूडेंट्स ने कॉलेज जाना है या लोगों ने अपने अपने कार्यस्थल की ओर जाना है, उसमें उनको जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसको लेकर जो है आज एक डेलीगेशन जो है मिला है, और इससे पूर्व में भी इनका जो एक रिप्रेजेंटेशन है वो प्राप्त हुआ था, जिसको PWD को भेजा गया है अपनी पूरी रिपोर्ट और एस्टिमेट बनाने के लिए, और हम इस पे जो फॉलोअप है उसके ऊपर जो शीघ्र है वो करवाएंगे।